बच्चे जो टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, अधिकतर माँ बाप की एब्सेंट में वही करते हैं, और वो सबसे बड़ा डिजास्टर होता है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। यदि कई बार देखा होगा कि वो एड देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि काले से गोरा हो जाता है, निर्मायित हो दिया जाता है। ऐसा उदाहरण आया फरीदाबाद में, और एक बच्चे को निरमा पाउडर डालकर जैसे धोने वाला चटनी आया आगे, है ना, तुम कर क्या है? तब पता चला कि ऐसे से मेरा भैया काला है, इसको गोरा कर रहा हूं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार देखा होगा कि बिजली का काम घर में करने के लिए आते हैं, नंगे हाथों से कर रहे होते हैं, और बाद में शुरू भी करने लग जाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के 4 साल के बच्चे। अब उन्हें कैसे समझाऊं? बड़ों को समझाना बहुत आसान है, और छोटों के प्रश्नों के जवाब हमारे पास होते ही नहीं। ठीक है? तो ये कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो प्री प्राइमरी पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी क्लास पढ़ाते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत चैलेंज होते हैं। वो बच्चे क्लास को कैसे छोड़ेंगे? वो तो रोना शुरू कर देंगे, उन्हें तो मम्मी याद आएगी कि क्या हो गया। आप थोड़ा सा डांटोगे तो सपने में चले जाएंगे। फिर उनके कैसे? बड़े बच्चे तो ठीक है, आपने कह दिया कि असेंबली पॉइंट में जाना है, कूदते भागते चले जाएंगे। और जो छोटे बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं के होंगे, उनको धक्का मार देते पैरों से कुचलते हुए वो 11वीं 12वीं के बच्चे आगे पहुंच जाए। ऐसा हुआ क्यों? एक डिजास्टर तो आया था, भूकंप तो आया था, लेकिन भूकंप के साथ साथ में मैन मेड डिजास्टर पैदा हो गया, जिसमें अनेकों कैजुअलिटी हो गई, अनेकों बच्चों के पैर टूट गए, मसल्स फ्रैक्चर हो गया, कोई गिर गया, सिर लग गया दीवार में, हेड इंजरी हो गई, किसी की इंटरनल थाई फ्रैक्चर हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, किसी के कान से खून आने लगा, किसी की नाक से खून आने लगा। अब हमने उसकी नॉलेज नहीं दी थी बच्चों को कि बेटा यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान है, इंसान बनो। दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। यदि कोई गिर पड़ा है तो उसको उठा करके लेके जाना है, 2 हैंड सीट पर लेके जाना, 3 हैंड सीट पर लेके जाना, पिके बैग लेके जाना, ब्लैंकेट लेके जाना है, चेयर नॉट पर लेकर के जाना है, कैसे लेके जाना है, जैसी सिचुएशन हो, जैसी कैजुअलिटी हो। कोई 3री क्लास का बच्चा है, आप में उठा लेंगे, जैसे माँ गोदी में उठाती है वैसे ले जाएंगे। और छोटा बच्चा है, हम 2 बच्चों को कंधे पे बिठा लेंगे, जैसे हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को बिठाया था, 2 को ले जाएंगे। छोटे हैं तो कैसे लेके जाने? अब टीचर ही गिर गए, भाई जरूरी थोड़ा ही टीचर नहीं कर सकते। साड़ी पहनी है, हील वाली वो पहन रखी है, स्लिप हो गया, गिर गए, कपड़ा उलझ गया किसी में, सिचुएशन तो कोई भी हो सकती है। अब जो बवंडर होता है क्या होता है? हवा जब तेज आती है, अब आपने जो चुन्नी डाल रखी है ये उड़ेगी, और जब उड़ेगी तो आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, और जब पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। आप किसी दूसरे से टकराओगे, किसी पेड़ से टकराओगे, किसी दीवार से टकराओगे, सेकंड एक्सीडेंट भी है। समझ रहा है? और फिर वो बवंडर क्या होगा कि जैसे आपको अपनी लपेट में ले लिया, ऐसे घूमता है वो, उसमें लपेट में ले लिया, नीचे से उठा लिया, तो फिर पता नहीं कहां फेंक देगा आपको। आंधी तूफान बवंडर है, उसमें कपड़े की वजह से एक्सीडेंट होता है। फायर में कपड़े की वजह से अधिकतर लोग आपकी चपेट में आते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े कैसे पहनने हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? अब फायर एक्सीडेंट में कोटा का केस आपने पिछले साल सुना होगा, कोचिंग सेंटर, वहां कितने बच्चे आपकी चपेट में आए?
अब हम यहां सब लोग बैठे हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, हम कहां जाए? आप में से 90% लोग आपकी चपेट में आएंगे। नहीं पता। जब इतनी मात्रा में हम सब लोग इस कमरे में बैठे हैं तो हमें भागना नहीं चाहिए। भाग तो पाएंगे, ये तो भूल जवाब। फिर क्या करना? जब आग लगती है तो सबसे पहले दीवार गर्म होती है, और बहुमंजिला इमारत पे हो तो फर्श गर्म होता है। समझ आ रही है मेरी बात? यदि ऊपर से टूट टूट करके गिर रहा है तब तो हमें भागना ही चाहिए, तब तो हमें कुछ भी करना पड़े। जैसे डब्बाली के अंदर डीएवी स्कूल का हादसा, याद है आपको? तो सरकार ने जब डीएवी स्कूल में फंक्शन चल रहा था तो उन्होंने टेंट लगाया और टेंट के ऊपर पॉलीथीन की, प्लास्टिक की वो कर दी, खुली तार, उसमें टेपिंग नहीं की, और उसमें क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट से बाहर खाना पकाने वाले गेट के पास बैठे हुए थे, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 442 विद्यार्थी उसमें मारे गए। 442 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 442 कैसी चीख निकली होगी उनकी, किस प्रकार से जले होंगे वो। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे उसमें, बड़े भी थे। काश उनको ये ट्रेनिंग मिली होती उस समय पर तो शायद कुछ बच जाते, कुछ अध्यापक भी बच जाते, लेकिन मारे गए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऐसे हादसे बहुत होते हैं। सिर्फ वो हादसा नहीं है, आज वहां पर एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट नहीं किया जाता। किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर जब कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है तो उससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए। यदि ऐसे पहले सोच के चलना चाहिए। आग लग गई तो क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर हो, रेत की बाल्टी वहां पर हो, पानी का टैंक वहां पर हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर हो। यदि बाहर ऊपर में टेंट में कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। दुश्मन भी तो बहुत सारे होते हैं। जरूरी है कि फायर को सिलेंडर ही होगा। किसी स्कूल को नीचा दिखाना है, बर्बाद करना है, तो आगे से कोई भी षड्यंत्र के तहत एक दो आदमी वहां पर अंदर भेजेगा, माचिस की तीली भेजेगा, लगा देगा, हो जाएगा। हमें डिटेक्टिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट पर सोच करके तैयार रहना चाहिए। मथुरा रिफाइनरी की बात करें, जानते हो ना कितने लोग मर गए थोड़ी सी गैस रिसाव से, जबकि उसको कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन नहीं करता। हम लोग भी मूक दर्शक हैं, हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं। बातें कितनी बेकार है। यदि यहां पर आग लग रही है तो हम साइड से निकल जाएंगे, लेकिन इस आग को अपने जूते से मसलेंगे। यदि इस आग को हमने अपने जूते से वही मसल दिया होता तो ये आग ज्यादा डेवलप नहीं करती, लेकिन नहीं किया। हमें तो बहुत जल्दी है, 5 मिनट लेट हो गए तो रेड मार्क लग जाएगा, तनख्वाह कट जाएगी। अरे कितनी तनख्वाह कट जाएगी? सोचो ना, 1000, 2000, 5000। लेकिन वो जो आग जो तुम छोड़ के गए हो, ऐसे ही तुम्हारी तरह के 2-4 और आ गए तो जो पड़ोस में झोपड़ी में जो बच्चे सो रहे हैं ना,
वो आग वहां पहुंच जाएगी और बच्चों को जला देंगे। ऐसा केस सराय में हुआ, फरीदाबाद में। कुछ लोग होंगे यहाँ पे, झोपड़ी के अंदर 2 बच्चे सो रहे थे। उनकी मदर सब्जी लेने चली जाती है, शाम का समय होता है, दीपक जल रहा होता है। दीपक जैसे बच्चे उठते हैं, हाथ पैर मारते हैं, रजाई, सर्दी का समय था, वो दीपक गिरा और दीपक गिरने से क्या हुआ, आग लग गई। जब धुआं बाहर निकलने लगा तो कुछ लोग कहने लगे कि इसमें आग लग रही है। तमाशबीन बहुत ज्यादा होते हैं, तमाशा देखने वाले। कहा जिस समय हल्की हल्की धुआं की लपट निकल रही थी, उस समय पर काबू पर कर लेते तो बच्चे बच जाते, लेकिन नहीं बचे। जब धू धू करके सब जल गया और जब उसमें कंकाल तंत्र देखे तो तब लोगों को थोड़ा सा, मतलब हमें इंसानियत है नहीं, हमें दया का भाव है नहीं। हमारा जीवन किस लिए है? हम क्यों पैदा हुए? धन कमाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े मकान बनाने के लिए? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम पैदा हुए हैं एक दूसरे के लिए, पूरा हम एक दूसरे की मदद कर सकें। यदि हमने जीवन में एक जान को भी बचा लिया तो हमारा जीवन कामयाब है, क्योंकि परम पिता परमात्मा कहता है कि 99 पावर्स देकर के मैं आपको इस पृथ्वी पर भेजा रहा हूं। मेरे पास सिर्फ एक पावर है, जो तुम करोगे उसका लेखा जोखा डेबिट और क्रेडिट। अच्छा करना बुरा करना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। किसी को गाली देना, किसी को मारना, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। इसीलिए कहते हैं कर भला नेकी कर करके भूल। ये हमारे महापुरुषों ने ऐसे नहीं कह दिया। वो अनपढ़ थे जिन्होंने ये बात कही है, और हम पढ़े लिखे। अनपढ़ थे वो लोग जिनकी बातों को आज हम फॉलो भी नहीं कर रहे। आज हम आग लगा रहे हैं बदले की भावना से। उसने बड़ा महल बना लिया है। कैसे बना लिया? मेरा अच्छा होना चाहिए था। तोड़वा दो, कंप्लेन लगा दो नगर निगम में, बिल्डोजर आएगा, तोड़ जाएगा, मुझे बड़े शांति लो। बोया पेड़ बबूल का तो काम कहाँ से? यदि आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो कल को आपकी शिकायत कोई करेगा। कर्तम सो भोक्तम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। जैसा करोगे वैसा आपके लिए तैयार है। आप किसी की जान बचाओ, आपके बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा, ये वादा करता। आप किसी लूले लंगड़े अपाज तड़पते हुए को ठोकर मार के चलो, कल को तुम्हारे घर में वो लूला लंगड़ा पैदा होगा तुम्हारी कोख से, फिर क्या चलो। बहुत सारे लोग हैं जो नफरत करते हैं, नाक आ रही है, फटे कपड़े पहन करते हैं, पैरों से खिसक रहा है, चल रहा है, देखा नहीं जाता है। और जो लोग नफरत करते थे ना, मैंने उनके घर में वो सूरदास बाबा आते हुए, हैंडीकैप होते हुए, मेंटली पूरी जिंदगी बेड पर तड़पते हुए देखे। इसलिए मेरा मानना यह है, त्वचा से कोई गोरा है कोई माने नहीं रखता। 1000 गज की गाड़ी में रहता है, मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं उस स्टेज का शहंशाह हूं जिस पर इस देश के सबसे बड़े से बड़े लोग गुलदस्ता देते हैं। मुझे जब गर्व होता है कि मैं भले ही छोटी जगह पर रह रहा हूं, भले मैं छोटे शहर का रहने वाला हूं, लेकिन इस देश को जो चला रहे हैं वो लोग मुझे गुलदस्ता देते हैं। काफी आप कुछ अच्छा करोगे तो कुछ मिलेगा। यहाँ राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से एक बहुत बड़े आदमी को किसी ने धक्का दे दिया, उसके दोनों पैर कट गए। ये फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं।
मैं वहां से जा रहा था, रेलवे स्टेशन से मेरे पास कॉल आती है कि डॉक्टर साहब ऐसे बात है, दोनों पर कर गए। मैं वहां पर वो कहता हूँ कि जो भी वहां रेडी हो उस रेडी पर उसको डालिए और उसको वहां से निकालिए, क्योंकि मेरी गाड़ी तो आ नहीं सकती, मेरी जब तक मैं पैदल पहुंचूंगा जब तक खून बह जाएगा, उसको उठा कर ले आइए। मेरी गाड़ी यहाँ पर हूँ और मैंने आगे डी के हॉस्पिटल फोन कर दिया, सभी डॉक्टरों को सचेत कर दिया। डॉक्टरों ने सारी तैयारी करके रखी, मैं वहां पर लेकर के गया, ऑक्सीजन लगाई, ब्लड का सर्कुलेशन के लिए ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया, फर्स्ट एड दी। होश में तो आना था ही नहीं, क्यों दोनों पैर कट गए, ब्लड लॉस हो गया। वहां से हम ट्रॉमा सेंटर दिल्ली ले गए, 3 दिन के बाद मैं होश आया, साइन मैंने किए, कोई भी जिम्मेदारी होगी मैं जवाब दूंगा। लोगों ने मुझे बहुत डराया, ये मर गया तो क्या होगा, तुम्हारे पर केस हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से मम्मी पापा तो है नहीं, भाई बहन तो है नहीं, किसके लिए छोड़ू मैं। उसके बाद वो बंगाल के रहने वाले हैं, क्लास 1 ऑफिसर थे, उन्होंने मेरा वहां पर स्वागत किया, पूरे शहर को बुला करके, और उनके घर में मेरी फोटो है, वो जिसकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं भगवान तो ये है, जिन्होंने बचाया उन्होंने भगवान कभी स्वयं नहीं आते, भगवान तो किसी रूप में आते हैं। और मैंने ऐसे कितनी जिंदगियों को बचाया है, ये तो मैंने आपको फरीदाबाद का एग्जाम्पल दिया। फरीदाबाद में महिंद्रा, आपने देखा होगा, बाटा से आगे चल के महिंद्रा का शोरूम है। मैं कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आ रहा था, शाम को 7 बजे का समय था, और उस महिंद्रा शोरूम में से लगते निकल रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को रोका, लोग जा चुके थे, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, नहीं उठाया, मैंने पुलिस के कंट्रोल रूम का फोन किया, नहीं उठाया, मैंने सीनियर अधिकारी कमिश्नर और पुलिस को फोन किया, डीसीपी को किया, एसीपी को किया, कोई फोन नहीं उठा। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, कूदा उस बिल्डिंग को, इस उम्र में आप सोचिए ना कितनी परेशानी होगी, 6 फुट ऊंची दीवार को कूदना, कूद करके अंदर गया, फायर सिलेंडर को उतारा, 2-4 लोगों को और अपने साथ में लिया, उनको बुलाया और उनसे फायर सिलेंडर उतरवाता रहा वहां से, और मैं उस आग को बुझाता रहा। 1 घंटे में उस आग पर काबू पाया, इस शहर का विनाश हो जाता। नई गाड़ियां थी, जब उनके ब्लास्ट होते, टायर फटते, इंजन ब्लास्ट होते, कहां तक आप जाते। यदि मैं भी निकल गया होता तो कितना बड़ा डिजास्टर होता है। उसके लिए मुझे इनाम दिया, मुझे कमिश्नर और पुलिस ने 5,000 का नगद इनाम और क्लास 1 का प्रशस्ति पत्र मुझे मिला। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उस आपदा से बचाव किया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये नौकरी कोई मायने नहीं रखती है, नौकरी तो काबिलियत के आधार पर है। आप काबिल होंगे तो बहुत नौकरी मिल जाएगी, नहीं काबिल हैं तो छोटी सी बात पर भी आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, या फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, किसी और ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और सांस बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि। जब आप सच बोलते हैं तो सीनियर सभी उस बात को समझते हैं, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपके होंठ कांप रहे होते हैं, आपके पैर कांप रहे होते हैं, पता चल जाती है झूठ बोल रहा है, बहाने का भी पता चल जाता है। समझ मारे मेरी बात। इसलिए हमें डिजास्टर कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि आप भगवान की बहन है, आपके साथ नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट देकर के भेजा हुआ है। आप बस में जा रहे हो, बस का एक्सीडेंट हो जाए, आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, आप हवाई जहाज में जा रहे हो, हवाई एक्सीडेंट हो जाए, पता है क्या कुछ सर्टिफिकेट लेके चल रहे हो? नहीं है। कब जम्मू कश्मीर में लोग सो रहे थे, रात को 12 बजे वो नदी कौन सी, झेलम,
चेनाब। चेनाब। बताओ हमारी जीके कितनी अच्छी है। जम्मू कश्मीर की रिवर पार्वती। बताओ बताओ बताओ। ब्यास का तो चलता ही नहीं। तो पंजाब में पार्वती नदी बोलते हैं उसको। रात के समय 12 बजे उसमें पानी का तूफान सा आया और चारों तरफ फैला और जो लोग सोए हुए थे उनको सब लोग उठा करके तो पता नहीं था। जब भी आप किसी नदी के पास जा रहे हो, चाहे गंगा हो यमुना हो, नहाने स्नान करने जाते हो आप और इतनी भीड़ होती है कि हल्का सा ही ऐसे किसी ने पुश भी कर दिया तो मोर मतलब 500-400 आदमी गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं बस के लिए। तो इसलिए भीड़ में कैसे रहना है, भीड़ का एडजस्ट करना होता है। हमारे स्कूल में भी ये होता है। मिड डे मील आपके यहाँ का है नहीं, आपका तो मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में होता है। और जब हम बांट रहे होते हैं गर्म तभी होते हैं और जब हल्का सा बच्चे तो पहले होते हैं ना मैं लूंगा और धक्का मार देते हैं और गिर पड़ते हैं। कहाँ का केस था बताओ मुझे, याद है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। जयपुर में केस हुआ। कढ़ाई में पूरी कर रहे थे और वहीं से दे रहे थे। छोटे छोटे नादान बच्चे थे, पहली दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास के। मैं कह रहा हूँ टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर टीचर नहीं है। हम दिमाग से सोचते नहीं है। खड़े हैं, जल्दी 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 जल्दी। मैडम ने ही हाथ का पुश कर दिया और वो कढ़ाई में जाकर अब बताइए दोस्त किसका होगा? टीचर का नहीं आया, उसने कहा बच्चों ने धक्का दे दिया और हो गया। डिजास्टर अध्यापकों की वजह से आते हैं। बुरा मत मान जाना मेरी बात को, मैं भी अध्यापक रहा हूं और मैं एग्जाम्पल दूंगा कैसे आते हैं। मेरे साथी थे डिपार्टमेंट ऑफिसर, उनकी बेटी पूरा पढ़ने के लिए चली गई। जब वो क्लास में पढ़ रही थी तो वहां जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे उनसे गलती हो गई पढ़ाते पढ़ाते, और क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का था जो घंटे भर में एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई तो क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाया। उस बेटी ने खड़ा हाथ खड़ा करके कहा सर मैं बताऊं? उसने कहा तुम बताओगे मुझे, मैं प्रोफेसर हूं, इतनी सालों में पढ़ाते हुए। उसने वहीं से बोल दिया सर वहां पर ये मिस्टेक है, मेरे पापा प्रोफेसर हैं, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे पढ़ाया है, आप वहां पर ऐसे कर दीजिए ठीक आ जाएगा। बच्चा सही था गलत था? सही था ना। ईगो ले गया प्रोफेसर, मेरी बेइज्जती कर दी क्लास में, वाइस चांसलर से शिकायत कर दी और उस ईगो के पीछे अच्छा क्लास के बाद मिलना मेरे से, बेटी गई सही से, बहुत बेइज्जती नहीं सहन कर पाई और उसने रात को फांसी के फंदे पर क्या था? किसकी वजह से हुआ? टीचर की वजह से। कई बार आप लोग भी नई सिचुएशन को समझते हो। ये बच्चा उदास क्यों है? ये बच्चा क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्यों आज ये गंदे कपड़े पहन करके आया है? क्योंकि हम उसके परिवार का बायोडाटा रखते ही नहीं। माँ वर्किंग है, पिताजी वर्किंग है, माँ मर गई है, पिता ने दूसरी रखी हुई है, ये नाना के पास रहता है, नानी के पास रहता है, रोटी खाता है, नहीं खाता है, भूखा रहता है, पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देता है, क्या है क्या नहीं है, हम नहीं ध्यान देते। और वह बच्चा खड़ा हो जा, काम क्यों नहीं करके लाया, डांट दिए, फटकार दिए, मार दिए, पिटाई कर दी। वो घर से जैसे स्कूल से गया घर पहुंचा ही नहीं।
क्या करूं, घर में वो मारते हैं, घर सर मारते हैं, पढ़न देते नहीं है, और वो जाकर के किसी ट्रेन के सामने कूद गया। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो घटित हुए हैं वो बता रहा है। वो मर गया किस गलती से? हम इंसान नहीं हैं, हम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत होगी वो अपने इंसानियत गुणों से दूसरे का चरित्र का निर्माण कर देगा। उसे डंडा उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप सुन रहे हैं ना मुझे? जब आप किताब के अलग पढ़ाओगे, everybody will listen to you carefully and concentrate. और जब बुक लेकर के आप रीड करोगे तो nobody will listen to you. मैं खुद पढ़ूंगा। आप उस कॉन्सेप्ट को कहां से लेकर के आ रहे हो, उसकी शुरुआत कहां से कर रहे हो? कंफ्यूजन होना चाहिए बच्चे को, क्या करने जा रहे हैं। कंसंट्रेट होके देखेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका पैर छुएगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपकी मार्केटिंग करेगा। मेरी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, देखो कहां से कहां तक उस कॉन्सेप्ट को लेकर। गजब है, गुरु से बड़ा संसार कोई नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा विष्णु की उपाधि देती गुरु को, तो कितना बड़ा है। एक आईएएस भी आपका इज्जत करता है, आईपीएस भी आपकी इज्जत करता है। मेरा बच्चा पढ़ने जाता है, उसकी मैडम है, सबसे पहले काम करता है, वो सबसे पहले देता है, चाय पिलाता है। जबकि उनके साथ बैठने की लोभी होती है, आईएएस के साथ आईएएस से चाय पिएगा, आम आदमी को चाय वो नहीं पिलाता, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। इसलिए आपकी सब जगह पूजा पूरी, सब जगह फूलों की माला आपको डाली जा रही है, स्टेज दिया जा रहा है, आपको वो बार बार कहा जा रहा है, सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, मैडम प्लीज। आप जब किसी बच्चे को यहाँ पर इस प्रकार से तराश देते हो, वो अपने माता पिता से आपके बारे में कहता है, मम्मी मैडम से सीखो, पापा सर से सीखो, कितने बोलते तुम लड़ते रहते हो आपस में, चिल्लाते रहते हो। किसकी इज्जत हो रही है, किसका नाम हो रहा है? आप जो कर्म कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं। भुज का डिजास्टर हुआ, गुजरात का, कितने हजार लोग मारे गए, कितने हजार। सुनामी आई, कितनों को जो राजा महाराजा से कंगाल बना दिया, जो सदावर्ती थे, वो हाथ फैलाकर कह रहे थे, बाबूजी मुझे जाने का मौका मिला, मैं हर डिजास्टर में गया, देखा है मैंने वहां पर। जब मैं उनसे बात करता था, पूछता था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कैसा समय ला देता परमात्मा, यहां से उठा करके वहां पहुंचा दे, और उस सिंहासन से उठा करके नीचे पहुंचा दे। देर नहीं लगाता वो, कुछ नहीं पता कब यहां पर हो जाए। अभी तुम बहुत बहुमंजिला इमारतों में रहते हो, बहुत बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बहुत छोटे छोटे लोगों को अंडरस्टिमेट करते हो, कुछ नहीं समझते। तुम्हारे यहाँ नौकर आया जो काम करते उनको भी कुछ नहीं समझते, लेकिन वो आया और नौकर बनाने में देर सिंदर कर देता है। दो करके दीवारें गिरती हैं, मकान गिरते हैं, उसमें दबते हैं लोग, निकालने वाला कोई नहीं होता। और जब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ आती है तब तक प्राण चले जाते। बसता कौन है? बसता वो है जिसने डॉक्टर एनपी सिंह को सुन लिया। वो परमपिता परमात्मा से जानता है। वो क्या कहता है कि मैं जहां भी होगा अपना बचाव तो कर ही लूंगा और उनको बचा लूंगा। आ जाए गिर जाए तो मैं सभी बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। ना मुझे कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा। मैं कोरोना काल में कोऑर्डिनेटर रहा। आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेटर कोविड-19,
तो मेरा फोटो आएगा और मेरे बारे में आएगा। मुझे और मेरे परिवार को जुकाम खांसी बुखार नहीं हुआ, ताजुब की बात है। और मेरे पास 250 लोगों का स्टाफ दिन और रात 3 शिफ्टों में काम करता था। मैं हेड करता था, मैं लोगों की ग्रीवेंस सुनता था। भीड़ आती थी लोगों की, हमें आटा नहीं मिला, हमें चावल नहीं मिले, हमें दवाई नहीं मिली, हमारा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमारा दम एडमिट नहीं हो रहा। और मेरे उस समय पर जो भी IAS IPS SCS काम कर रहे थे, सब आइसोलेट हो गए, सबको कोरोना हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज भी ठीक हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की दुआ, गरीबों की जो बदुआ लेता है ना, मुई खान की 700 सांस भसम, गरीबों की जिसने बदुआ ले ली, गरीबों का पैसा जिसने मार लिया, उसका एक्सीडेंट होके मरेगा, उसके बच्चे बीमार होंगे। जिसने किसी के हृदय को वेदना पहुंचाई, हार्ट अटैक से मरेगा। जिसने किसी को ठोकर पैर से मारी, पैर कटेगा उसका, वो लूला लंगड़ा होगा। जिसने किसी की छुप करके आलोचना सुनी है ना, वो अभी बात बहरा पैदा होगा, हो सकता है इस जीवन में हो जाए। चुगली मत करो, निंदा मत करो किसी के बारे में कुछ कहो मत, कुछ अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, बुरा बोलने की जरूरत नहीं। बुरा जो देख हमने चला, बुरा न मिलिया हो, ये दिल को जो अपना तो उससे बुरा कोई मेरे से बुरा नहीं है। मैं किस किस में दोष निकालूंगा? मैं यूं करूं तो क्या है, एक उंगली तो जा रही है तुम्हारी तरफ, ये तो सब मेरी तरफ है। भूखूंगा तो नहीं, पता नहीं अर्थी को कंधा देने वाले मिलेंगे या। बहुत सारे लोग देखे होंगे सड़ते रहते हैं। 15 सेक्टर की कोठी में है, फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों 7 दिन तक सड़ते रहे। जब वो मौत की चिल्ला रहे थे, लटक लटक करके जा रहे थे, हाथ से कर रहे थे, वो आ गया, इंस्ट्रूमेंट हाथ में आ गया, लेकिन फोन नहीं कर पाए किसी को। जब बदबू फैल गई तब हमारे पास फोन आया, सर इस एरिया में बदबू फैली हुई है। जब हमने पुलिस को बुलाया, जब दरवाजों को तोड़ा, तब उस कैजुअलिटी को देखा, कंकाल बन पड़े हुए। ये किसका डिजास्टर है? मैनमेड, बच्चों की डर है। आज तो तुम्हारी जिंदगी चल रही है ठीक ठाक, कल बड़े बूढ़े हो जाओगे ना। जिन बच्चों को बाहर भेजा हुआ है वो फिर नहीं आएंगे, आपकी की भारी बीमारी छुट्टी नहीं मिलेगी उनको, तो पैसे का क्या करना है? मेरी माँ ने मुझे विदेश नहीं जाने दिया, मैंने अपने बेटा को बाद विदेश नहीं जाने दिया। मेरा बेटा इवेंट कंपनी चलाता है, 300 साढ़े 300 लोग उसके पास काम करते हैं, गुड़गांव में है। मैं कहता हूँ कम खा ले, जरूरत नहीं है, कम से कम शाम को आ जाता है, एक साथ बैठ के भोजन कर लेते हैं। सबसे बड़ी जिंदगी कौन सी है? प्यार की। कुछ नहीं रखा, दुआएं लो, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। सम्मान देने में कभी कोताही मत बरतो, सभी को दो, यथा योग दो। छोटे हैं उनको भी दो, बच्चे हैं उनको भी दो, बूढ़े हैं उनको भी दो। रास्ते में चल रहे हैं, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, कुछ नहीं बिगड़ता है। मुंह फेर के चलने में, मुंह फुला के चलने में कुछ नहीं करता। रखा हुआ है, क्या कर रहे हो? बस बोलो। डिजास्टर मत लेके आओ घर में, घर का डिजास्टर, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, बाप बेटे, सबका डिजास्टर चल रहा है घर में, चल रहा नहीं चल रहा? घर का डिजास्टर, उससे बचो। कौन बचेगा? जो इससे सुनेगा और थोड़ी देर कूल हो जाएगा। अरे पापा ही तो है, माँ तो क्या हो गया, अरे मम्मी तो कह दिया तो क्या हो गया। अरे 7 फेरे डाल के लाए थे, जब तो तारों की रानी, आसमान की परी और वो सब कुछ कहा करता।
अब 2-4 बच्चे पैदा हुए तो क्या हो गया? अब बुरी लगने लगी नहीं, अब नहीं शक्ल अच्छी लगती है, बात अच्छी नहीं लगती। जब तो माँ से भी लड़ जाते थे, माँ तुझे पता नहीं है। अब क्या घर का डिजास्टर, घर के डिजास्टर से बचो। घर के डिजास्टर बहुत मौत होती है और वहाँ एवोक्यूशन प्लान नहीं होता। घर के डिजास्टर, स्कूल का डिजास्टर, क्लास का डिजास्टर। क्लास का डिजास्टर होता नहीं होता बच्चों का, बच्चों से संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली बोलचाल के तरीके। मैनेजमेंट के साथ कैसा है, सीनियर के साथ कैसा है? आ जाता है ना, जहां पर फिर रोते रहते हो, फिर सिफारिश लगवाते हो, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं क्या करूं, मेरे घर में तो पैसे भी नहीं है, मैं तो इसी से घर चला रही थी, इसी से बच्चों का फीस भर रही थी, फिर सिफारिश लगवा। लेकिन उस समय भूल जाते हो, उस समय कुछ भी छोटे से मुंह से कुछ भी कह जाते हो, किसी को भी गाली दे जाते हो, सोचते नहीं हो, किसी के सामने बोल जाते हो, नहीं सोचते, प्रोटोकॉल नहीं जानते, किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब जवाब देना चाहिए। अरे दुनिया दे सकती है जवाब, तो जवाब देने में कुछ नहीं रखा हुआ। बहुत सारी बातों के जवाब, बहुत सारी बातों के जवाब नहीं दिए जाते, जवाब होते हैं लेकिन दिए दे दिया तो डिजास्टर खड़ा है, आ जाएगा। हो सकता है पुलिस में एफआईआर लॉन्च हो जाए, इनडिसिप्लिन, माहौल खराब करने की, होता है ना। फिर उसके बाद पुलिस में जाते रहो, फिर कोर्ट केस डाल दो, फिर घिसते रहो, घर घेर बेच दो, फिर वो काले कोट वाले कमाते रहेंगे, फिर तुम्हें अस्थमा हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, फिर सफेद कोट वाले कमाते रहेंगे। कोट वालों के लिए ही करते, पहले वकील होंगे, पहले खाकी वर्दी होगी, फिर काली वर्दी होगी, फिर सफेद वर्दी होगी और फिर वो ऊपर वाली वर्दी होगी। क्या कर लिया तुमने? एक चुप 100। बस जहां कुछ भी समझ ना आए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, साइड हो जाओ, और जो तुम पर गुस्सा कर रहा है, जो तुम्हें उकसा रहा है, जो तुम मरने के लिए कह रहा है, भागने के लिए कह रहा है, ये हंस लेकर जा, भाग जा, कैसे भी करके मैं ऐसा करूंगा तो ये छोड़ के चली जाएगी, ये छोड़ के चला जाएगा, इसने बड़ी गंद फैला रखी है, वो चाह करके भी आपको नहीं देगा। फॉर्मूला ले लो स्टेबिलिटी का, है? डिजास्टर कुछ नहीं कर पाएगा आपका, डिजास्टर किसका करता है? जो डक कवर होल्ड नहीं जानता। डिजास्टर आया, झुक जाओ, कस के पकड़ लो, सिर को ढक लो, क्या करेगा डिजास्टर तुम्हारा? और नहीं किया तुमने तो फिर क्या होगा? फिर डिजास्टर आपको खत्म, हाथ तोड़ देगा, पैर तोड़ देगा, हेड इंजरी कर देगा, इंटरनल ब्लीडिंग कर देगा, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कर देगा, फिर कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को समझा नहीं। जहां पर भी कोने में चले जाओ, कोने में चले जाओ तो क्या होगा? ये दीवार गिरेगी भी तो भी बच जाओगे, भैया जो बैठा है सब डिजास्टर कुछ नहीं करेगा, ना इसके स्टूडेंट क्या करेगा, ना इसका कुछ भी हो जाओ। और मैं यहाँ पर हूँ, ये 75 पे गिरेगा और मैं मारा जाऊंगा, और मैं बड़ा अब क्या कर रहा हूँ, आपको आज दिशा निर्देश कर रहा हूँ आपका, और मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। मुझे कहना है भूकंप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बच जाऊंगा, मैं यहाँ आकर अपनी बात को कह सकता हूँ, और मैं यहाँ आकर के ऊपर से बिजली तड़क रही है ना, और उसका वो हो रहा है, और मैंने इसको पकड़ लिया लोहे का, तो बचूंगा मरूंगा? मैंने क्या किया? मैंने गलत कर लिया,
मैंने लोहे की वस्तु को पकड़ लिया, मैंने दीवार को टच कर लिया, मैं कॉर्नर रख करके कहीं खड़ा हो गया, ये मेरी गलती है, नहीं करना चाहिए। बिजली तड़की, ब्लास्ट हुआ और मैंने पानी में पैर दे दिए, मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा? बिजली का प्रभाव कहां जाएगा? पानी में। तो ये चीज जब हम नहीं बताएंगे विद्यार्थियों को तो कैसे समझेंगे? समझेंगे क्या? जब बादल फटते हैं क्या होता है? एक साथ पानी गिरता है। और ऐसा हुआ जब तुम पहाड़ों में जा रहे हो, वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो, कटरा बद्रीनाथ जा रहे हो, तो बेटा भूस्खलन होता है, कच्ची होता है, गिरता है, कैसे बचोगे? बताना होगा। बिजली तड़कते तो क्या होता है, बादल फटते तो क्या होता है, बाढ़ आती है तो क्या होता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, केमिकल अटैक। अब यहाँ पर साइंस के टीचर होंगे ना, कितने हैं? केमिस्ट्री के कहाँ है? हाथ निकालें। केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री वाले खड़े हो जाए जरा। हाँ हाँ, यस, बताओ जनाब, केमिस्ट्री लैब में कैसा होता है? एसिड अटैक, कोई एक्सीडेंट हुआ और नहीं हुआ? केमिस्ट्री को पता होना चाहिए। फरीदाबाद का तो विशेष पता है, मुझे पता है। क्या बात है, आपस में तो केमिस्ट्री वालों से बातचीत नहीं होती क्या? दोस्ती नहीं कर रहे? आप किसकी बात नहीं कर रहा? हाँ मैडम, अच्छा, एक ही बात क्यों होती? जैसे वो क्लास में अच्छा बैठो। यहाँ एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दवाखड़ा है ना, उसमें बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे और प्रैक्टिकल करते करते एक बच्चे की आंख न वो चला गया और डेमेज हुई साथ ही साथ। हमारे पास फोन आया क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रिंसिपल, कहने लगे सर क्या करें, अब तो पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे हमें, स्कूल तोड़ देंगे, चिंता ना करो मैं आया, मैं सब कुछ बचा लेता हूँ। मेरे पास यदि खबर आ गई है तो दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे चीज कोई भी हो। यदि मेरा फेस वहां पर है तो कोई अटैक नहीं कर सकता। ये मैं अहम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सम्मान की बात कर रहा हूँ कि लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं। उस बच्चे को हम अब क्या करें, उनको तो पता नहीं था करना क्या चाहिए। एसिड है, वैसे तो टीचर को बताते हैं कि पानी डालते तो क्या बन जाता है, हो जाता है, तो छिड़का मारो, पानी की बाल्टी भर करके उसमें आग को डाल दो थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और कमी नहीं हो जाएगा, बहुत आराम मिल जाएगा। चाहे वो बर्निंग केस हो, जलने की स्थिति हो, राइट, जलने की स्थिति क्या होता है? आपका हाथ है वो जल गया है, तो उस पानी में रुके पानी में हाथ को, मैं होता तो उस बच्चे को बचा लेता, मैं होता तो उस बच्चे को बचा लेता जलने की स्थिति में। सबसे पहले मैं उसको कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, कारण को खत्म कर दो, जो भी है उस कारण को खत्म कर दो, या उसके इफेक्ट से उस कैजुअलिटी को अलग कर दो। जैसे ही बर्न केस के अंदर है, कैजुअलिटी दिख रही है, थोड़ी देर के लिए पानी में स्टेबल, जब वो 60, 70 और 80% जल जाए तब की बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि उंगली जल गई है, बर्न की 3 डिग्री होती है,
फर्स्ट जब बर्न होता है तो लागामी होती है, सेकेंड स्टेज बर्न की होती है, फफोला पड़ जाता है, थर्ड स्टेज बर्न की होती है, त्वचा उतर जाती है, अंदर उसमें घाव हो जाता है। तो थर्ड कैटेगरी में यदि आप पानी फेंकोगे तो गहरे घाव होंगे, बचाव नहीं होगा। फर्स्ट कैटेगरी जो लागामी है, चलते पानी नल के नीचे हाथ डाल दो, साफ हो जाएगा। बच्चे बम चला रहे हैं, हाथ में लेकर बम चलाया, हाथ फट गया, बर्फ दे दो, आइस क्यूब 10 से 15 मिनट तक रखो, नॉर्मल हो जाएगा, वो चीज नहीं आएगी। लेकिन हम कर नहीं पाते। क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता कि डिजास्टर कौन सा है, किस केस में हमें क्या करना है। किसी ने जहर पी लिया, एसिड ले लिया, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी मिला दो, ठीक है। और क्या होगा उससे, जैसे अंदर जाएगा तो सब बदलेगी, जीभ पर भी इफेक्ट करेगा, होठों पर भी इफेक्ट करेगा, लेकिन करना हमारे पास मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। ये घंटी किसकी बजी? आपको बुला रहा है, बंद कर।